हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आइगन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरसीसी, ठीक है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। इसमें हमारे 12 चैप्टर हैं, ठीक है। एक मिसलेनियस है। मिसलेनियस में तो चैप्टर नहीं मानेंगे, लेकिन टोटल हमारे 11 चैप्टर है, ठीक है। 11 चैप्टर में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1। चैप्टर 1 की लगभग 4 वीडियो है, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपका क्या नाम है, जितने भी आपके जैसे सीमेंट कंक्रीट के जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं वे सारे आपके इंट्रोडक्शन में क्लियर हो जाएंगे। और इसमें मैं आपके लिए लेकर आऊँ लगभग फर्स्ट क्वेश्चन से 60-70 क्वेश्चन के आसपास हैं, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से। तो लगभग ये 3 या 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और इसमें मैं आपको कौन कौन से चैप्टर है एक बार ये बता दूं, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर और जी फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन, दूसरा है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ये हमारा एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा। फिर है थर्ड चैप्टर हमारा लिमिट स्टेट मेथड, फोर्थ है हमारा शेयर बॉन्डिंग एंड एनक्रोच, ठीक है। फिफ्थ है हमारा टोर्जन, सिक्स्थ है स्लैब बीम लेंटर, सेवन्थ है कॉलम, 8 है हमारा फुटिंग, 9 हमारा टी और एल बीम, ठीक है। 10 है प्री स्ट्रेस कंक्रीट, 11 है रिटेनिंग वॉल और 12 हमारा मिसलेनियस। मिसलेनियस में एक क्वेश्चन या एक या दो क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है। मिसलेनियस का तो ऐसे जो मतलब आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन आ जाते हैं आरसीसी से, ठीक है, वे क्वेश्चन मिसलेनियस में डाल दिए जाते हैं। चलिए ना अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का और आरसीसी का पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू the ability of the material under the alternate wet and dry conditions। alternate wet and dry condition। alternate मतलब या तो सूख मतलब alternate wet मतलब या तो सूख रहा है, ठीक है, या ड्राई हो रहा है, ठीक है। मतलब सूखना गिल्ला होना, सूखना गिल्ला होना, अल्टरनेट हो रहा है, ठीक है। फॉर द लॉन्ग पीरियड बहुत समय से, विदाउट कंसिडरेबल डिफॉर्म द लॉस ऑफ द मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड। देखिए हमारी कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर है, मानने की बात है हमारा कोई बिल्डिंग है। अगर मैं ये बहुत दिन से बहुत समय से, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, वेट हो रहा है मतलब कि पानी गिर रहा है, ठीक है। उसके बाद धूप निकल रही है तो सूख रहा है, पानी गिर रहा है मतलब बारिश हो रही है, ठीक है, धूप निकल रहा है तो सूख रहा है। तो इस कंडीशन को हम कौन सी कंडीशन बोल लेंगे? केमिकल रेजिस्टेंस? जी नहीं, केमिकल रेजिस्टेंस जिसमें हम केमिकल अटैक करा रहे हो, ठीक है। फायर रेजिस्टेंस, एक बार बताइए, पानी आ रहा है गिर रहा है तो किसकी वजह से होता है? सबसे बड़ी चीज़ है वेदरिंग, ठीक है, वेदरिंग। क्योंकि वेदर की जो हमारा मौसम है उसके हिसाब से हमारी बारिश होती है, ठीक है, उसके हिसाब से हमारा जो सनराइज होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन इसका सी सही है। क्या फायर रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, फायर रेजिस्टेंस की आग में कि आग लग रही है, ठीक है, फिर बुझ रही है, ठीक है। फायर रेजिस्टेंस क्यों, फायर को कितना रेजिस्ट कर पा रही है हमारी बिल्डिंग, ठीक है। फोर्स रेजिस्टेंस मतलब कि बर्फ़ में मतलब जमना, ठीक है, जिसका टेम्परेचर मतलब ऐसी कंडीशन पे जैसे जम्मू कश्मीर, वहाँ पे हमारा क्या नाम है, बहुत टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ पर वॉइड में अंदर पानी रह जाता है, ठीक है। वो पानी रहने की वजह से जैसे हमारे जम्मू कश्मीर वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। इसमें कंक्रीट में अंदर वॉइड होते हैं, वॉइड में अंदर छोटे मतलब जो अंदर वॉइड होते हैं उनमें पानी होता है। पानी क्या करता है, पानी अगर इसमें ठीक है रहता है और टेम्परेचर कम हो जाए तो ये जम जाता है। जमने के बाद जो पानी अपना वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज करता है। जब वो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इसमें यहाँ पर क्रैक आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे कम करने के लिए फोर्स रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो होने का नहीं, तो ऑप्शन सी हमारे इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके मैं आपके लिए पूरी टेबल लेकर आया हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि हर साल पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी कंक्रीट है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, यही नहीं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। फॉर अ कंक्रीट वर्किंग इन अ सी वाटर, कंक्रीट समुद्र के पानी में जो काम कर रही है, ठीक है। द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रिकमेंडेशंस ऑफ IS 456 2000, ठीक है, IS कोड 456 2000 फॉर प्लेन कंक्रीट एंड रेनफोर्स कंक्रीट फॉर रेस्पेक्टिवली। प्लेन कंक्रीट और रेनफोर्स कंक्रीट का मिनिमम ग्रेड क्या होगा अगर मैं सी वाटर में बिल्डिंग बनाऊँ, ठीक है। तो इसका मिनिमम क्या होगा? जो प्लेन कंक्रीट का होता है, ठीक है, वो होता है M20। प्लेन कंक्रीट का आपको याद रखना है M20, और जी जो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का होता है वो होता है M30। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। चलिए अब इसकी टेबल देखिए। सीवियर माइल्ड कंडीशन
ठीक है, जो नॉर्मल कंडीशन होती है। ठीक है, फिर आती है मॉडरेट। मॉडरेट मतलब जैसे पानी, नॉर्मल पानी आ रहा है, ठीक है, वो मॉडरेट कंडीशन होती है। सीवियर कंडीशन पानी में रहना, ठीक है, ये सीवियर कंडीशन होती है। वेरी सीवियर कंडीशन मतलब पानी में मतलब कि सी वाटर में। वेरी सीवियर मतलब अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राई, ठीक है, वो भी क्या नाम है उसका, समुद्र के पानी का। ठीक है, और एक्सट्रीम इससे थोड़ा हैवी। अगर मैं समुद्र के बिल्कुल अंदर बढ़ा दूँ, ठीक है, तो वहाँ पे अल्टरनेट क्या नाम है वेटिंग ड्राई हो रहा है, तो वो पे एक्सट्रीम कंडीशंस। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में देगा कि कौन सी कंडीशन है, सीवियर कंडीशन है, वेरी सीवियर कंडीशन है, एक्सट्रीम कंडीशन है। इन्होंने हमें सिर्फ सी के मतलब पानी के, समुद्र के पानी की बात करी थी, तो हम इसमें सीवियर कंडीशन लेंगे। ठीक है, तो सीवियर कंडीशन के हिसाब से जो मिनिमम ग्रेड है वो कितना है M20, और जी क्या रेनफोर्स का कितना है M30। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशो की बात करें तो 50 और 45। ठीक है, 0.45 और इसमें है 0.5। ठीक है, वाटर कंटेंट। अरे वेरी सीवियर की बात करें तो मिनिमम ग्रेड 20, ठीक है, 35, और जी एक्सट्रीम की बात करें तो M25 है और M40 है। ठीक है, चलिए एक बार मैं दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। माइल्ड की, ठीक है, इसकी क्या नाम है मिनिमम रेनफोर्स कंक्रीट की जो होती है सिर्फ M20 होती है मिनिमम। ठीक है, मॉडरेट की बात करें, मॉडरेट कंडीशन में जो हमारी मिनिमम ग्रेड होगी प्लेन कंक्रीट की M15 होगी, और रेनफोर्स कंक्रीट की हमारी M25 होगी। ठीक है, सीवियर की बात करें तो सीवियर की जो हमारी मिनिमम ग्रेड होगी वो M20 होगी, मतलब कि सी पानी का अगर टच भी हो रहा है तो वो सीवियर कंडीशन हो गया, जिसमें क्या नाम है साल्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हमारा सीवियर कंडीशन होगी, सीवियर कंडीशन में M20, ठीक है, प्लेन कंक्रीट के लिए, और जी रेनफोर्स के लिए M30। ठीक है, और वेरी सीवियर के लिए M20 यूज़ करेंगे प्लेन के लिए, और जी रेनफोर्स के लिए करेंगे M35। ठीक है, और जी एक्सट्रीम के लिए M25 यूज़ करेंगे। ठीक है, एक्सट्रीम के लिए प्लेन कंक्रीट में M25 और रेनफोर्स के लिए M40 यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the maximum permissible limit of the organic solid? Organic solid percent in the water, ठीक है, present in the water used in the concrete mix as per IS 456। ये आपने पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिक मैटर मैक्सिमम कितना होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है वो 200 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन है हमारे वाटर में जो हम यूज़ करने वाले हैं कंक्रीट बनाने के लिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें हमारा सही है। ठीक है, SSC देखिए 2021 में आया, 2020 में आया, 2019 में आया, 3 साल से लगातार आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए आपको कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, मतलब डिग्री ये वाले, तो इसके लिए मैं इसकी सारी टेबल लेकर आया हूँ आपके लिए, तो इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, सिल्ट एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है, जो हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल हैं वो हमारे 2000 मिलीग्राम पर लीटर। ppm का मतलब होता है मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, इसकी दूसरी यूनिट मिलीग्राम पर लीटर भी कर सकते हैं। ठीक है, जो सिल्ट है सस्पेंडेड पार्टिकल है वो मैक्सिमम कितने होने चाहिए, मतलब इससे 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लोराइड 500 से 2000 तक। ठीक है, RCC 500 में, और जी PCC 2000 तक। ठीक है, सल्फेट 400। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड 2% से ज़्यादा नहीं बाई वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है, 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वेट ऑफ सीमेंट से। ऑर्गेनिक मैटर 200 से ज़्यादा नहीं है, हमने भी क्वेश्चन की बात करी, pH 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और शुगर कितना होना चाहिए 500 मिलीग्राम पर लीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड कोड प्रोवाइड योर द imposed load for the building and structures? ठीक है, ये कौन सा कोड है जो प्रोवाइड करता है कंजर्वेटिवली इम्पोज्ड, ठीक है, लोड बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, कौन सा कोड है, चलिए मैं आपको पहले कोड बताता हूँ कौन से कोड किस किस में काम आते हैं। ठीक है, ये मैं कोड लेकर आया हूँ कुछ। IS 875 पार्ट 2 का करता है इम्पोज लोड की बात करता है, इम्पोज्ड लोड की बात करता है। ठीक है, IS 875 पार्ट 2। देखिए पहले पार्ट 1 की बात करें, पार्ट 1 डेड लोड की बात करेगा। ठीक है, पार्ट सारे 875 है सारे कोड। ठीक है, एक कोड को छोड़कर इस वाले को। तो पहले 815 की बात करें तो पार्ट 1 किसकी बात करेगा, डेड लोड की। ठीक है, पार्ट 2 ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 किसकी बात करेगा, इम्पोज लोड की। पार्ट 3 किसकी बात करेगा, विंड लोड की। ठीक है, पार्ट 4 किसकी बात करेगा, पार्ट 4 किसकी बात करेगा, सिन्ह लोड की।
लोड की, ठीक है। ये आपको याद रखना है। पार्ट 1 डेड लोड, 2 करेगा हमारा इम्पोज लोड, 3 करेगा हमारा विंड लोड और 4th करेगा हमारा सिनेवोल्ट लोड, ठीक है। और जी हमारा एक है सिस्मिक लोड, मतलब कि अर्थक्वेक लोड की बात करता है IS 1893, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे थे कौन से लोड की, इम्पोज लोड की, ठीक है। इम्पोज लोड की, तो इम्पोज लोड कौन सा है हमारा, पार्ट 2, तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही है, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। IS 10262 2009 स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर M25 कंक्रीट। देखिए आपने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशंस M10 का कितना है, M15, M20, M25, M30, M35 और M35, 40, 45, 50, 55, ठीक है। जो 10 से जो 10 और 15 M10 और M15 का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो होता है 3.5, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जी M20 और 25 का होता है 4.0, ठीक है। और M30 से लेके M30 से जितने भी बड़े कंक्रीट होगी, ठीक है, M30 हो, M35 हो, 40 हो, 45 हो, 50 हो, 55 हो, 60, 65 जितनी भी हो, उनका सबका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 5.0। अब इसने कौन सी कंक्रीट की बात करी है, इनने बात करी है M25 मतलब 4.0, तो ऑप्शन ए इसका हमारा सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Difference in the 7-day compressive strength of the cube of cylindrical prepared with the impure and pure water should not be different by the more than। देखिए ये क्वेश्चंस थोड़ा, अगर मैं बात करूं, हमने कोई कंक्रीट लिया, ठीक है, एक कंक्रीट ये है, एक कंक्रीट ये है, ठीक है। इसमें हमने प्योर वाटर लिया है, इसमें लिया है हमने इम्प्योर वाटर, मिक्स जो किया है, ठीक है। इन दोनों की जो 7 डे की स्ट्रेंथ है, ठीक है, हम जब तक यूज कर सकते हैं उसे, अगर वो 10% से ज़्यादा डिफर ना करे, ठीक है, 10% से ज़्यादा डिफर ना करे, ठीक है। अगर मैंने प्योर वाटर लिया है, इसकी स्ट्रेंथ जो आ रही है, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ जो आ रही है, इसकी स्ट्रेंथ जो आ रही है और इसकी स्ट्रेंथ जो आ रही है, इन दोनों की स्ट्रेंथ में 10% से ज़्यादा डिफर ना करे, तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही है, शुड नॉट डिफर बाय द मोर देन 10%, ठीक है। प्योर वाटर और इम्प्योर वाटर 10% से ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारी, सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ हमारी डिफर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशो ऑफ द कंक्रीट लाई अप्रोक्सीमेटली इन द रेंज। मैंने आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पॉइजन रेशो बताया था, ठीक है, किस कौन से मटेरियल का कितना पॉइजन रेशो होता है। उसमें हमने कंक्रीट का बताया था, कंक्रीट का पॉइजन रेशो होता है 2.0, सॉरी पॉइजन रेशो होता है कंक्रीट का 0.2, ठीक है। जो हमारा कंक्रीट का पॉइजन रेशो होता है 0.2। अब 0.2 किसके बीच में लाई करेगा, 4 से 47, 31, जी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें सही है, ठीक। एक तो ये है, इस हिसाब से मुझे पॉइजन रेशो हमारी जो मैंने बताया था आपको 100 में 0.2, ठीक है, इस हिसाब से तो हमारा ऑप्शन सी सही है। तो मैं आज इसके लिए आपको वैल्यू लेकर आया हूँ सारी, ठीक है। ये देखिए गिलास का हमारा पॉइजन रेशो कितना होता है, 0.02 से 0.03। गिलास का हमारा 0.02 से लेकर 0.03। कंक्रीट का 0.1 से लेकर 0.2, ये मैक्सिमम होता है 0.2, ठीक है। कास्ट आयरन का 0.2 से 0.3, स्टील का 0.27 से लेकर 3.0, वोट आयरन का 0.3, एल्युमिनियम का 0.33, कॉपर का है 0.33 से लेकर 0.36 तक, ठीक है। और ब्रास का है, ठीक है, ब्रास और ब्रोंज का है 0.34, नाइलॉन का है 0.40 और रबर का हमारा 0.45 से 0.50 तक।
ये हमारे कुछ पॉइजन्स रेशो जो मैंने आपको 100 में लिखवाए थे वे मैंने एक डिजिट में लिखवाए थे, और वो हमारे याद करने भी आसान होंगे, वो इंपॉर्टेंट भी, ठीक है। उनसे हम अपने क्वेश्चन को टैकल कर जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर load to be the adopt to dead load and live load, ठीक है, for the combination of load take as dead load and live load under the limit state collapse as per the IS, ठीक है। हमारे जो डेड लोड और लाइव लोड, ठीक है, इनका जो कॉम्बिनेशन लोड है, ठीक है, इसका जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे कॉम्बिनेशन का, कि दोनों का हम 1.5 ये आपने टेबल लिखी होगी 1.5 और 1.5, तो ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 नॉमिनल कवर ऑफ द रेनफोर्स्ड इन द केस ऑफ फुटिंग अंडर द वेरी सीवियर कंडीशंस, अंडर द वेरी सीवियर कंडीशंस अगर हमारी फुटिंग की बात करें, ठीक है, तो नॉमिनल कवर, आपको नॉमिनल कवर का पता ही होगा, नॉमिनल कवर किसे बोलते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ है नॉमिनल कवर, मतलब कि ये हमारा कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारी स्टील है, ठीक है, तो हमारा जो बाहर से जितना कवर है, ठीक है, ये हमारा नॉमिनल कवर, ठीक है, इसके सेंटर तक का, ठीक है। रेनफोर्स इन द केस फुटिंग अंडर द वेरी सीवियर कंडीशंस, तो कितना होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 25, should not be less than 25, should not less than 25, should not less than 50, या should not less than 30, या should not less than 40। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही है कि जो हमारा सीवियर कंडीशन है, ठीक है, सीवियर कंडीशन में सबसे ज़्यादा नॉमिनल कवर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीवियर कंडीशन में हमारे जो जंग लगने का खतरा ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से हम नॉमिनल कवर ज़्यादा देते हैं, तो 50 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि किसमें कितना देना चाहिए। देखिए आपकी मिनिमम कंक्रीट भी आ गई यहाँ पर, और आपकी नॉमिनल कवर भी आ गए, मिनिमम कंक्रीट भी आ गई और नॉमिनल कवर। अगर मैं नॉमिनल कवर की बात करूँ, ठीक है, एक माइल्ड में हमें 20 mm देना चाहिए, मॉडरेट में 30 mm, सीवियर में 45 mm, वेरी सीवियर में 50 और एक्सट्रीम में 75। माइल्ड 20, मॉडरेट 30, सीवियर 45, वेरी सीवियर 50 और एक्सट्रीम 75, ठीक है। और मिनिमम ग्रेड कितना होना चाहिए कंक्रीट का, माइल्ड में 20 होना चाहिए, और मॉडरेट में M25, सीवियर में M30, वेरी सीवियर में M35 और एक्सट्रीम में M40। ये है हमारा RCC, मतलब रेनफोर्स्ड सीमेंट का, सीमेंट कंक्रीट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, जिसमें मैंने आपको लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास करा दिए। आपकी मतलब कि अगर मैं टाइम ज़्यादा लूँगा तो थोड़ी बोरिंग भी होगी, ठीक है, क्लास, तो इसकी वजह से मैं थोड़ी क्लास ले रहा हूँ और आपको 10 क्वेश्चन के कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है। चलिए और मैं आपको बताऊँ, इसके अलावा हमारी जो कंप्लीट हो चुकी हैं आज तक क्लास, पहली क्लास हमारी बिल्डिंग मटेरियल की चली थी, ये कंप्लीट हो गई है। दूसरी हमारी सोम की चली थी, ठीक है, ये भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तीसरी हमारी सोइल की चली थी, ठीक है, ये भी हमारी कंप्लीट हो गई है। फोर्थ हमारी चली थी एस्टीमेट की, ये भी हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, और 5th चलने वाला है हमारा RCC, हाथ से जो स्टार्ट हुआ है वो है हमारा RCC, ठीक है। इन सब की लिस्ट, प्ले लिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का आप हमारे PY को देखना चाहते हैं, वो भी डिटेल एनालिसिस में, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं और वहाँ पर प्ले लिस्ट देखें, और कंप्लीट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक वीडियो में लगभग 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 10 से कम किसी भी वीडियो में नहीं है। अगर चैप्टर में ही कम है तो कम कराए हैं, नहीं तो किसी भी वीडियो में 10 क्वेश्चन से कम नहीं है। और वीडियो हमारी लेके 30 मिनट, मतलब एवरेज 20-30-40 मिनट तक है, ठीक है, इससे ज़्यादा की वीडियो हमारी कोई है ही नहीं, ठीक है। और अगर किसी भी कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल पे अपडेटेड रहने के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल का डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाए और वहाँ से टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, तो आप हमारे सीधे चैनल पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।